एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम राइबोसोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें राइबोसोम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, साइड में जाते हैं। राइबोसोम की डिस्कवरी रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने किया था, लेकिन रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने जो राइबोसोम की डिस्कवरी की थी वो प्लांट सेल में की थी, और एनिमल सेल में हमारे पैलाडे जो साइंटिस्ट थे, पैलाडे, उन्होंने किया था। क्लियर? ये जो हमारा राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। मींस जो राइबोसोम है इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। और हम कहते हैं ना कि जो राइबोसोम है हमारा वो सेल ऑर्गेनेल होगा, या फिर सेल के अंदर पाया जा रहा है तो वो सेल ऑर्गेनेल होगा, लेकिन नहीं, ये इस बात को हम क्लियर कर दे रहे हैं कि जो राइबोसोम है हमारा वो सेल ऑर्गेनेल नहीं है। वो सेल ऑर्गेनेल अगर होता तो वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता। और सेकंड क्या है हमारा कि अगर वो सेल ऑर्गेनेल होता तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो हमारा राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, तो इसलिए क्या है हमारा राइबोसोम जो है हमारा ये सेल ऑर्गेनेल नहीं है। ठीक है, राइबोसोम जो है हमारा वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का पार्टिकल्स है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का पार्टिकल्स है, वो क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। जो राइबोसोम है वो बहुत ज्यादा मात्रा में सेल में पाया जाता है। मिलियंस ऑफ द राइबोसोम इन सिंगल सेल, मींस एक सेल के अंदर मिलियंस ऑफ द राइबोसोम पाए जाते हैं। क्यों इतने राइबोसोम पाए जाते हैं भैया, इतना क्या जरूरत है? तो इसलिए क्योंकि जो राइबोसोम है हमारा वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। तो अगर वो प्रोटीन बना रहा है, हमारी बॉडी में क्या है, प्रोटीन की नीड बहुत ज्यादा होती है, हमेशा हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और हमारे जो एंजाइम है, जो एंटीबॉडी है, सब चीज क्या प्रोटीन से। एंजाइम भी हमारी एक तरह की प्रोटीन है, हार्मोन भी एक तरह क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन का इतना ज्यादा नीड है, तो प्रोटीन ज्यादा मात्रा में बननी चाहिए। और प्रोटीन ज्यादा मात्रा में कब बनेगी, जब राइबोसोम ज्यादा मात्रा में रहेगा। क्लियर? जैसे अगर कोई बहुत बड़ा काम करना है आपको, तो जैसे घर बनवा रहे हैं आप, बड़ा सा घर बनवा रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा वर्कर की जरूरत होगी। छोटा घर बनवा रहे हैं तो कुछ कम वर्कर की ही जरूरत होगी। तो वैसे ही यहाँ पे अगर ज्यादा प्रोटीन की नीड है तो राइबोसोम ज्यादा रहेगा, तभी तो वो नीड को कंप्लीट कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, हमारा राइबोसोम मिलियंस ऑफ राइबोसोम इन सिंगल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर? कंपोजिशन देखें हम, तो जो राइबोसोम है हमारा वो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना होता है, जिसमें ये दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। जैसे जो प्रोटीन है वो 50% होगा और जो राइबोसोमल आरएनए है वो भी 50% होगा। तो हो गया ना, इक्वल में दोनों मिलके राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, राइबोसोम को बनाते हैं। जो हमारा राइबोसोम है ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो है इसका ये 70S राइबोसोम और सेकेंड 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो है वो कंपोज होता है 30S एंड 50S राइबोसोम के सब यूनिट से। क्या होता है, जो राइबोसोम है हमारा वो 2 यूनिट से मिलकर बनता है, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। तो जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30S का होता है और जो लार्ज सब यूनिट है वो 50S का होता है। और जो हमारा 70S राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। क्लियर? यूकैरियोटिक में कहा होता है, साइटोप्लाज्म में और क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट सेल में हमारे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम जो पाया जाता है वो भी हमारा 70S का राइबोसोम होता है। और 80S राइबोसोम को देखें तो ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जो इसकी स्मॉल सब यूनिट है वो 40S की होती है और लार्ज सब यूनिट जो है वो 60S की होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है। क्लियर? स्ट्रक्चर देख ले हम, तो ये हमारा है 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। हम यूकैरियोटिक एक सेल का हम लेके दिखा रहे हैं। तो एक क्या है, यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम होते हैं वो 80S के होते हैं। इसका जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 60S का और जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो 40S का। यही अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता तो जो इसका लार्ज सब यूनिट होता वो 50S का होता और जो स्मॉल सब यूनिट होता वो 30S का होता। तो अगर हम ये दोनों को अलग अलग देखें तो ये 40S का है, ये 60S का। बट जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, आपस में पास में आएंगे, जब एक कंप्लीट राइबोसोम का फॉर्मेशन करेंगे तो ये 80S का हो जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये आएगा कि ये 60 है, ये 40 है, तो जनरली क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो बोलेंगे कि 100S का होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी नंबर प्लस नहीं करना है, नंबर प्लस नहीं करना। ये जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है इसको ये आपस में जुड़ रहा है, तो इसको आपस में जोड़ना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरा मार्कर है, ये मान लीजिए है 60S का और ये कितने S का है,
40s का, तो 40s मतलब इसका जो लेंथ है इतने इसका जो लेंथ है ये 40s का है और ये 60s का, ठीक है, अलग अलग है। लेकिन जब इसको हम जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा रिड्यूस हो जा रहा है ना, तो इसकी साइज क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, क्योंकि ये अंदर जाके बाउंड कर रहा है, मिल जाएगा एक में ना, तो इसकी साइज क्या होगी, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है 20 सब यूनिट जो है वो रिड्यूस होके 80s का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पे 80s का राइबोसोम होता है, क्लियर। और 80s, ये यस क्या है, यस क्या है, यस क्या है, यस सब यूनिट, यस क्या है, यस जो है वो हमारा श्वेटबर्ग यूनिट है। किसी मॉलिक्यूल को आप अगर सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो वो जब मॉलिक्यूल अगर सेटल डाउन हो जा रहा है, अगर वो बॉटम में आ रहा है, सबसे नीचे आ जा रहा है, बॉटम में आ रहा है, तो वो क्या कहेंगे कि ये इसका श्वेटबर्ग, ये मॉलिक्यूल का श्वेटबर्ग जो यूनिट है वो इतना है, तो इसलिए इसका जो श्वेटबर्ग यूनिट होता है सेंट्रीफ्यूज करने का मॉलिक्यूल के, उसको श्वेटबर्ग यूनिट कहा जाता है, तो इसलिए 80s शॉर्ट में बस यस कहते हैं, इसलिए इसको 80s या 70s से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये हम अलग अलग दिखाए हैं और ये एक है हमारा कंप्लीट राइबोसोम। अब चलते हैं देखते हैं राइबोसोम जो है हमारा, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। वो क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए। और ये क्या करता है, जितने भी हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडी, डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स, एंजाइम्स और एंटीबॉडी हमारे बॉडी में पाई जाती है, तो जिसका फॉर्मेशन जो क्या है, एक तरह की प्रोटीन होती है, तो वो सबका फॉर्मेशन कौन करता है, हमारा राइबोसोम ही करता है, क्लियर। देखते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन, जैसे जब ये हमारा लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है, तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, इसके सेंटर में बीच में इसके आ जाता है, और आने के बाद ये क्या करता है, ये दोनों जो दोनों यूनिट होती है उसको पास में, इसके पास में बीच में आ जाने के बाद फिर ये क्या करता है, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए हमारा जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं उनको लेके आता है, खोज के लेके आता है, भैया चलो प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है, चलो, तो ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए हमारे लेके आता है और यहाँ पे मैसेंजर आरएनए को दे देता है, और मैसेंजर आरएनए क्या है, हमारा अमीनो एसिड से एक चेन का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम अमीनो एसिड चेन भी कहते हैं। ये कोडॉन और एंटीकोडॉन जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे हम अच्छे से क्लियरली बताएंगे, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या, कोडान और एंटीकोडान, कोडान सब मिलते रहते हैं और लास्ट में एक एंटीकोडान लगता है, फिर उसके बाद से ये चेन का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, और ये 20 अमीनो एसिड का एक चेन बनता है जो प्रोटीन बनता है, जो जिसे प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। वहां यहाँ हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया। और एक चीज देख लेते हैं, जो हमारा राइबोसोम है इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, ये इसकी मतलब फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो जो राइबोसोम है हमारा इसकी सिंथेसिस न्यूक्लियस में होती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन सिंथेसिस न्यूक्लियस में होती है ये तो क्लियर। अगर कोई पूछे कि राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ होती है तो आप सिंपली कह दीजिए कि वो न्यूक्लियस में होती है। लेकिन अगर वो पूछे कि राइबोसोम जो है हमारा वो पूरा क्या उसका सिंथेसिस का जितना कंप्लीट जितना फंक्शन है उसका सारा वो न्यूक्लियस में होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए उसका कंप्लीट प्रोसेस सिंथेसिस का न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, वो कुछ न्यूक्लियस के अंदर होता है और कुछ साइटोप्लाज्म में होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि राइबोसोम आपको क्लियरली अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू सो मच।